हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स बीसीए सेकंड सेमेस्टर के अंदर एक FEG 02 पेपर है। आज हम उस FEG 02 फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो पेपर है ये 50 मार्क्स का टोटल पेपर है और इस 50 मार्क्स के पेपर को करने के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ इस पेपर का एक पैटर्न प्रेडिक्ट करने के लिए कलेक्ट हुए हैं और दूसरा कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस फिक्स हैं जो रिपीटेडली आपके पेपर में आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या फॉर्मेट रहेगा आपका आंसर देने का, ये सब बातें हम वीडियो में करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जरूर समझें कि किस तरह से आपको आंसर्स भी लिखने हैं उन क्वेश्चंस के। तो देखिए इस पेपर के अंदर गाइज सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस होंगे आपको करने के लिए और उन 4 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 पर आपको किसी एक टॉपिक पर, वहां 3-4 टॉपिक दिए होंगे, किसी एक टॉपिक पर एक कॉम्पोजिशन लिखने को आएगी जो 350 वर्ड्स में आपको लिखनी होगी, 350 वर्ड्स में लिखनी होगी और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पेपर का पहला ही क्वेश्चन कॉम्पोजिशन लिखने के लिए होगा। हर बार यही क्वेश्चन होता है, 3-4 टॉपिक्स होंगे और उनमें से किसी एक पर आपको कॉम्पोजिशन लिखनी होगी। गाइस हम ये भी बात करेंगे कि कॉम्पोजिशन कैसे लिखी जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन 2 पर आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाएगा, राइट, जो कि 200 वर्ड्स में आपको लिखना होगा और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देखिए सिर्फ 4 क्वेश्चन करने, भाई 2 आवर्स बहुत हैं, ये पेपर आप आराम से 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं और आपको मैं पैटर्न बताऊंगा, उस पैटर्न से अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो डेफिनेटली 2 घंटे से पहले में ही हो जाएगा ये। देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट। अब स्टूडेंट्स कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, यार कॉम्पोजिशन और पैराग्राफ इनको लिखने का पैटर्न आपके दिमाग में तो ये भी एक पैराग्राफ टाइप का, एक आर्टिकल टाइप का ही आ रहा होगा कि कॉम्पोजिशन और पैराग्राफ, यार इनमें कैसे डिफरेंस करें, दोनों तो ऑलमोस्ट सेम जैसी चीजें लग रही हैं। अभी हम बात करेंगे इस पर भी, एक बार पेपर की पूरी आउटलाइन देख लें, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको लेटर राइटिंग आएगी। लेटर गाइज आप लोगों ने अपनी 12th क्लास में, 11th क्लास में जो भी लेटर्स पढ़े हैं, किसी एडिटर को लेटर लिखना अपने एरिया के लिए, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, राइट, किसी MCD के कमिश्नर को लिखना है किसी चीज की कंप्लेंट करने के लिए, राइट, अपनी सोसाइटी के जो RWA के चेयरमैन हैं उनको लिखना है अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स इंडिकेट करने के लिए। ऐसे बहुत वेरियस टाइप्स के लेटर्स आपने अपने 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में लेटर्स लिखे होंगे, राइट। वो लेटर्स ही यहां पर रिपीटेडली दोबारा पूछे गए हैं, तो एक बार उनके फॉर्मेट पर नजर जरूर डाल दें। लेटर राइटिंग यहां पर कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, 10 नंबर का होता है, राइट। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चॉइस भी मिलने वाली है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 ही एकमात्र ऐसा पार्ट है जहां पर आपको पेपर में चॉइस मिलेगी, या तो लेटर राइटिंग आएगा या फिर रिपोर्ट राइटिंग आएगा या फिर व्यू राइटिंग आएगा। इन तीनों में से आपको कोई 2 चॉइस मिलने वाली हैं और ये क्वेश्चन भी आपको 10 मार्क्स का पेपर में मिलेगा। लेटर राइटिंग के फॉर्मेट से आप सभी जानते हैं कि किस तरह से लिखा है। आप लोग बहुत लंबे समय से 9, 10, 11, 12 क्लासेस में लेटर लिखते आ रहे हैं अपने इंग्लिश के पेपर में। यहां रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत लोगों ने 11, 12 में की हुई है, फिर भी हम लोग एक बार रिपोर्ट राइटिंग और व्यूज राइटिंग में लिखने का पैटर्न देखते हैं और देखेंगे कि अगर पेपर में आया तो कैसे इनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिख के जल्दी अटेम्प्ट किया जा सकता है। लेटर राइटिंग आपको प्रिपेयर करना होगा, जो आपके पास 11, 12 की स्टैंडर्ड किसी भी बुक को देख के फॉर्मेट आप रेडी कर सकते हैं, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4 पर नोट मेकिंग का क्वेश्चन आता है, करेक्ट। ये भी 10 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका पेपर में आने वाला है, राइट।
ये 4 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ही आपको चॉइस मिलेगी। हालांकि चॉइस आप ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कॉम्पोजिशन लिखने को आई है तो वहां 3-4 टॉपिक होंगे, उनमें से किसी एक पर लिखना होगा। पैराग्राफ लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, उसमें भी 3-4 टॉपिक होंगे, उनमें से किसी एक पर लिखना होगा, राइट। यहां पर 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनमें चॉइस आती है। कभी लेटर आते हैं तो 2 लेटर आते हैं, दोनों में से किसी एक टॉपिक पर लिखिए, या फिर रिपोर्ट और व्यूज दोनों आते हैं, इन दोनों में से किसी एक को करिए। तो ये एक पैटर्न है आपका जो 2 घंटे में आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि सबसे बेसिक चीज जिस पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कॉम्पोजिशन और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है, पेपर में इनको कैसे लिखें। देखिएगा, कॉम्पोजिशन और पैराग्राफ। देखिए, अगर आपको कॉम्पोजिशन लिखनी है पेपर में और पैराग्राफ लिखना है, राइट, ठीक है, तो पैराग्राफ आपका 200 वर्ड्स का है जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो भाई इसको आंसर करते वक्त आपको 2 पैराग्राफ में 100-100 वर्ड्स ईच या 50 और 150 वर्ड मिलाकर 2 पैराग्राफ में आपको आंसर करना होगा। 2 पैराग्राफ में आपको आंसर करना होगा। ऊपर एक हेडिंग डालनी होगी, जिस भी टॉपिक पर, सपोज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर में मान लेता हूं एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर पर आपको पैराग्राफ लिखना है, तो ऊपर आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे, करेक्ट। और हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट पैराग्राफ थ्योरी लिखेंगे इस टॉपिक पर, जिसमें, राइट, और एक उसके बाद सेकंड पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ में आपको आंसर देना है। अब आप चाहे तो दोनों में 50 और 100 और 100 वर्ड्स लिख सकते हैं, या पहले में कम वर्ड्स लिखकर, जो तरीका होता है पहले में आप 50 वर्ड्स लिखकर दूसरे में 150 भी लिख सकते हैं। 2 पैराग्राफ में इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। 200 वर्ड्स को इस फॉर्मेट में लिखना होगा। लेकिन कॉम्पोजिशन लिखने का अपना एक तरीका है गाइस, राइट, एक फॉर्मेट है गाइस, किस तरह से हम लोग कॉम्पोजिशन लिखते हैं। देखिए, जब आपको कॉम्पोजिशन लिखनी है तो 350 वर्ड्स लिखने हैं भाई। तो ये तो डेफिनेटली मल्टीपल पैराग्राफ्स में ही लिखा जाएगा। जब मल्टीपल पैराग्राफ की बात आती है तो देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको लिखना होगा टाइटल, ऐसे हेडिंग डालकर लिखना होगा टाइटल। अगर इसी को मैं यहां ले लूं तो आपको यहां लिखना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, सपोज ये हो गया इसका टाइटल, राइट। कॉम्पोजिशन का पहले आपको टाइटल डालना पड़ेगा, करेक्ट। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग देनी होगी, और यहां आपको एक इंट्रोडक्शन में करीब करीब 50 वर्ड्स लिखने होंगे न्यूज़पेपर के ऊपर, राइट। इस टॉपिक के ऊपर आपको करीबन 50 वर्ड्स का ये पैराग्राफ इंट्रोडक्शन हेडिंग डालकर ऐसे लिखना होगा। फॉर्मेट समझिए, टॉपिक तो कोई भी आ सकता है, कोई फिक्स टॉपिक नहीं है, कोई भी टॉपिक, वो आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करने के क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों, तो कोई भी आ सकता है, बट आपको लिखने का फॉर्मेट समझा रहा हूं। सो इंट्रोडक्शन हेडिंग डालकर आप नीचे इस तरह से 50 वर्ड्स की थ्योरी लिखेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे आप समरी, राइट। सॉरी, इसे आप 100 वर्ड्स कर लीजिए क्योंकि ये तो 350 वर्ड्स का क्वेश्चन है, राइट। समरी। अब यहां पर आप समरी लिखेंगे करीबन 2 पैराग्राफ्स में 100 वर्ड्स ईच। 2 पैराग्राफ्स में आपको अपना आंसर करना है समरी में, सारा का सारी बातें, कहीं कुछ भी, प्रॉपर आपको यहां से। और उसके बाद कॉन्क्लूजन, राइट। तो 300 वर्ड्स आपके हो चुके हैं। नीचे एक आपको कंक्लूजन हेडिंग डालकर इस पूरे का सम अप करना है कि फाइनली न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस क्यों है। उस टॉपिक को पूरा का पूरा कंक्लूजन बनाकर यहां पर एक पैराग्राफ में 50 वर्ड्स लिखने हैं, राइट। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में 50 वर्ड्स कर सकते हैं, यहां फिर आपको वो वर्ड्स कवर अप करने होंगे। इस पैटर्न में दोनों का पैटर्न समझिए। पैराग्राफ लिखने का कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, उसमें आपको जनरली थ्योरी लिखनी है तो 100 वर्ड्स के 2 पैराग्राफ आप कर सकते हैं, या 50 और 150 का कर सकते हैं। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है पैराग्राफ राइटिंग का। बट यहां पर आपको कॉम्पोजिशन लिखते वक्त ऐसे टाइटल, इंट्रोडक्शन, समरी, देन कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन भी
यही देना होगा कि इस पूरी कॉम्पोजिशन का आपको ने क्या कंक्लूजन निकला, मतलब इस टॉपिक पर ये जो आपने बातें यहां पैराग्राफ में आप सब लिख सकते हैं। आप अगर कोई एग्जाम्पल देना चाहें, कोई हिस्ट्री बताना चाहें, जो कुछ भी बताना चाहते हैं लिखिए, पैराग्राफ जरूर बनाइएगा, 2 पैराग्राफ समरी में लिखिए। इन ऊपर न्यूज़पेपर के बारे में बताया, अपने टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए। तो ये फॉर्मेट आप फॉलो करने वाले हैं कॉम्पोजिशन के लिए, राइट। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, जो जनरली स्टूडेंट्स इसको और इसको लगभग एक जैसा लिख आते हैं, जैसे पैराग्राफ लिखते हैं वैसे ही कॉम्पोजिशन लिख देते हैं। नहीं, कॉम्पोजिशन का अपना ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको पेपर में आंसर करना है, राइट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां हम रिपोर्ट पर बात करेंगे और व्यूज पर बात करेंगे। चलिए, तो गाइस अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया लेटर राइटिंग आती है, तो वो तो आपको खुद ही प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि लेटर्स के तो अपने फॉर्मेट होते हैं और सब जानते हैं लेटर फॉर्मेट्स, राइट। तो अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए जितने भी लेटर्स आप पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर्स पढ़िएगा, इनफॉर्मल लेटर्स फैमिली को, रिलेटिव्स को, वो वाले लेटर्स यहां नहीं आते, ना आपके 11th-12th में थे वो, करेक्ट। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में रिपोर्ट्स के बारे में बात करनी है, रिपोर्ट राइटिंग। अब ये जो रिपोर्ट राइटिंग करनी है वो जनरली आपको वो बोलेगा कि किसी लोकल न्यूज़पेपर के लिए फॉर एनी कोई टॉपिक देगा और कभी कभी तो कुछ पॉइंट्स भी दे देता है। कोई टॉपिक देगा और उस टॉपिक के नीचे कुछ पॉइंट्स भी दे देता है कि आप अपने एरिया के एक एग्जीबिशन में गए, जहां एक साइंस एग्जीबिशन था, और एक स्कूल है आपके एरिया में, वहां साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ था, वहां साइंस एग्जीबिशन में आप गए, आपने विजिट करा। अब आपको अपने एरिया के लोकल न्यूज़पेपर के लिए उस साइंस एग्जीबिशन के ऊपर एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, राइट। अब भाई इसमें ना वर्ड्स लिमिट आपको नहीं मिलती है, तो ध्यान रहे रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप कम से कम 150-200 वर्ड्स तो आप यूज करेंगे ही करेंगे, करेक्ट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 100 वर्ड्स में नहीं निपटा सकते इसको। तो रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप जब जैसे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आती है ना यार, ऊपर सबसे पहले ऊपर एक न्यूज़ की हेडिंग होती है ना, तो आप हेडिंग डालेंगे। जैसे अगर मैं अपने एग्जांपल की बात कर लूं तो विजिट टू अ साइंस एग्जीबिशन, ये लीजिए मैंने एक हेडिंग डाली ऊपर। सबसे पहले अपनी एक न्यूज़पेपर में तो बिना हेडिंग के कुछ छपता ही नहीं भाई, तो ऊपर एक हेडिंग डालिए, फिर नीचे दीजिए जिस रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट लिखी है उसका नाम, सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूं कमल तिवारी, राइट। उसके बाद आपको देनी होगी डेट। देखिए कुछ लोग डेट यहां भी लिख देते हैं, आप डेट यहां भी लिख सकते हैं, डेट यहां नीचे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप चाहें तो डेट यहां भी दे सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आजकल यहां का चलने लगा है, तो आप यहां भी दे सकते हैं, सपोज 17 दिसंबर 2025, राइट। ये डेट आप यहां भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट आप कुछ इन दो डेट में आपको रिलैक्सेशन है। अब आप अपना आर्टिकल यहां से 2 पैराग्राफ में कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग में आप कहते हैं ना जैसे भूमिका बनाना, कि इस एरिया में मान लीजिए दिल्ली के शहादरा एरिया में एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसका नाम ये है, वहां पर इस तारीख को, पहले पैराग्राफ के लिए बता रहा हूं, इस डेट को आपको, इस डेट पर वहां एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। पहले उसके बारे में, उस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। यहां पर अगर कोई एक्सीडेंट की न्यूज है या जो भी है, जो इवेंट हुई है, जो घटना हुई है, उसके बारे में जानकारी देनी है। स्टार्टिंग में आपको कहां हुई, वेयर, व्हेन, कब हुई, क्या हुआ वहां, ऐसी बातें ये आपको पहले पैराग्राफ में निपटानी है कि कहां पर हुआ इवेंट, कहां एग्जीबिशन हुआ, या कोई एक्सीडेंट हुआ तो कहां हुआ, किस तारीख को हुआ, कितने बजे हुआ, क्या किस चीज का इवेंट था, ये सारी जानकारी, किसने किया था वो इवेंट,
राइट, किन्होंने पार्टिसिपेट किया, अगर कोई फंक्शन वगैरह है या एग्जीबिशन है, पार्टिसिपेंट्स के बारे में, ये सारी जानकारी आपको फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आप डिटेल देंगे कि वहां ये चीजें थी आपको सेकंड पैराग्राफ में। सो 2 पैराग्राफ में इस तरह से आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी अगर रिपोर्ट राइटिंग आई। बट रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ कभी कभी वो इसके साथ और करके पेपर में आपको कह देता है कि अपने व्यूज दीजिए, गिव योर व्यूज, और कोई टॉपिक दे देता है भाई, उस पर आपको अपने व्यूज देने को कह देता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 1 पिक्चर इज ऑफ वर्थ 100 वर्ड्स। ये लीजिए, मान लीजिए ये एक स्टेटमेंट आपको दी गई, ये एक स्टेटमेंट दी है, मैं आपका क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, पेपर का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में ही आया हुआ है, राइट। एक्सप्लेन, एनालाइज एंड ऑफर एग्जांपल। ये लीजिए, ये पेपर का ही क्वेश्चन उठा लिया, एक्सप्लेन, एनालाइज एंड ऑफर एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन है जिस पर आपको अपने व्यूज देने हैं भाई। अब व्यूज देने की बारी आती है तो स्टूडेंट्स बस लिखना शुरू कर देते हैं कि ऐसा ऐसा ये कहा है, यह कहा। नहीं भाई, इनका भी इसका भी अपना एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में देंगे तो एक काम जल्दी होगा और एक फॉर्मेट होगा तो टीचर पे इंप्रेशन भी पड़ेगा। देखिए, व्यूज लिखने के लिए वो हमेशा आपको कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन में देगा, उस स्टेटमेंट के ऊपर ही आपको व्यूज देने कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तभी तो उसने बोला एक्सप्लेन कीजिए, एनालाइज कीजिए और कुछ एग्जाम्पल दीजिए। वो खुद कह रहा है आपसे पैटर्न आपको दे रहा है, एक्सप्लेन, एनालाइज एंड ऑफर एग्जाम्पल्स। तो जब वो पैटर्न खुद दे रहा है तो आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लिख सकते। जब भी आप इसका व्यूज वाले सेक्शन का आंसर करने जाएंगे, राइट, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, राइट, हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। यहां ध्यान रहे, ये भी करीबन 150-200 वर्ड्स में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, इससे कम में तो नहीं चलेगा, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे और यहां करीब 50 वर्ड्स इस टॉपिक पर बात करेंगे आप, कि ये बहुत फेमस एक कहावत है कि एक पिक्चर जो है वो 100 शब्दों के बराबर होती है। मतलब ये बात आपको यहां पहले 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, इसी के इर्द गिर्द करना है, राइट, कि पिक्चर्स का बहुत इंपैक्ट पड़ता है लोगों को पिक्चर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो जाती हैं। अगर आपको एक पिक्चर दिखा दी जाए तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप 100 शब्द क्या 150 शब्द भी 150 वर्ड्स भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ऐसा एक भूमिका, एक स्टार्टिंग के 50 वर्ड्स में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर आपको लिखना है, ये देखिए उसने बोला हुआ है एक्सप्लेनेशन, तो ये हेडिंग डलेंगी भाई, सब हेडिंग टाइप्स एंड एनालिसिस, राइट। ये सब हेडिंग डालकर, करेक्ट, यहां पर करीबन 100 वर्ड्स का आपको ये पैराग्राफ लिख देना है। ये एक पैराग्राफ आपको 100 वर्ड्स का, इसको पूरा डिटेल में जो स्टेटमेंट दे रखी है उस पे जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी कुछ आप थ्योरी लिखना चाहते हो, सारी थ्योरी यहां आप लगभग 100 शब्दों में लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर, उसने एग्जाम्पल भी मांगा है तो एक हेडिंग देंगे एग्जाम्पल, और लगभग 50 वर्ड्स में एक पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ कि एक एग्जाम्पल लेकर कि मेरे सामने सपोज एक पिक्चर थी, इस चीज की पिक्चर थी और वो पिक्चर इस चीज, पहले पिक्चर के बारे में बताइए, कोई पिक्चर, जैसे क्योंकि टॉपिक ही पिक्चर से रिलेटेड है, पहले पिक्चर को समझाइए, राइट, और फिर उस पिक्चर्स को आपने कैसे इजीली एक्सप्लेन कर दिया तो उसको एक्सप्लेन करिए, राइट। तो 50 वर्ड का ये पैराग्राफ आप लिखेंगे और लास्ट में आप कंक्लूजन हेडिंग डालेंगे और लगभग 50 वर्ड्स आप कंक्लूजन पर लिखेंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न है इनके आंसर करने के। आप एक बार देख लें किस तरह से, अगर रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट इस तरह से अटेम्प्ट होगी, और अगर व्यूज लिखना चाहेंगे जो टॉपिक तो वहां एक ही मिलेगा आपको, ऐसे डबल क्योट्स में एक सेंटेंस मिलेगा जिसका मीनिंग, जिसके ऊपर आपको पूरा का पूरा इस तरह से अपने व्यूज लिखने हैं, राइट। एग्जाम्पल भी देना, अगर आप देखिए वर्ड्स एडजस्ट कर सकते हैं, आप एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस में ज्यादा नहीं लिख पा रहे, राइट, वहां 50-75 वर्ड्स ही लिख पाए, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल में बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल में आप कोई 2 एग्जाम्पल दे दीजिए,
राइट वहां 1 और 2 करके 2 एग्जांपल्स दे दीजिए। तो ये वर्ड लिमिट फिक्स नहीं है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जिस सेक्शन में आप ज्यादा जानते हैं उस सेक्शन में आप 2 पॉइंट्स कर लीजिए, यहां 1 और 2 करके 2 एग्जांपल दे दीजिए। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है जहां पर वो आपसे इन दोनों में से कोई रिपोर्ट आएगी तो उसके साथ ऑप्शन में जनरली व्यू ही आता है, राइट। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नोट मेकिंग पर है। आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ दिए गए होंगे। सबसे पहले वो कहेगा कि उसका टाइटल लिखिए, राइट। तो उस पैराग्राफ को देखिए, पढ़िए दोनों तीनों पैराग्राफ को, पूरा 1 पेज पैराग्राफ का लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा का पूरा 1 पेज पैराग्राफ लिखा होगा। गाइस नोट मेकिंग का क्वेश्चन होता है, हर बार एक ही क्वेश्चन होता है, यहां कोई ऑप्शन नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर नोट मेकिंग करने वाले में सबसे पहले आपको उस पैराग्राफ को कोई टाइटल देना होगा अपनी तरफ से, ऐसे हेडिंग डालकर टाइटल। वो जो 2-3 पैराग्राफ आपको दे रहा है उनको पढ़िए और देखिए किस विषय पर वो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। टाइटल आपको यहां देना होगा और उसके बाद आप अपनी नोट मेकिंग कर सकते हैं। उन पैराग्राफ में से क्रीम निकालकर, उनकी सेंटेंस निकालकर, जो जो काम के सेंटेंसेस हैं, पढ़ते वक्त ऐसा करिए ना, जो पैराग्राफ उसने दे रखे हैं उनमें जो आपको क्रीम लगे, जो लगे आपको कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप नोट मेकिंग आसान कर सकते हैं। जब दोनों पैराग्राफ आप पढ़ रहे होंगे तो टाइटल पढ़ने के लिए आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो टाइटल निकालने के लिए जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उन पैराग्राफ में जो जो लाइनें आपको सही लगें कि यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत कैची लाइन है, बहुत अट्रैक्टिव लाइन है, उसे अंडरलाइन करते चलिए, राइट। जो वो अंडरलाइन कर लिया वो नोट्स बन गए भाई। अब उनको थोड़ा बहुत अपनी शब्दों में, अपनी भाषा में बदलकर आप प्रॉपर नोट मेकिंग कर दीजिए यहां पर। तो नोट मेकिंग का क्वेश्चन 4th नंबर पर आता है, 10 मार्क्स का होता है गाइज, राइट। 4 क्वेश्चंस इस पेपर में होते हैं। 3rd क्वेश्चन में ही थोड़ी वैरायटी है, बाकी 1st, 2nd और 4th ये फिक्स क्वेश्चंस हैं, राइट। 2 आवर्स आपका पेपर है। इस पूरे पेपर का पैटर्न आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का कोई उठा करके, ठीक है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।